टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। ये जो डॉक्टर नजीब के नोट्स हैं, तो मैंने इनके 6 लेक्चर्स देख के ये नोट्स बनाए हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका टाइम भी सेव होएगा और आपको पूरा ग्लाइकोलिसिस क्लियर भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप क्या, ग्लाइकोलिसिस जैसे हमें पता है, हमने 12th में भी पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस के अबाउट 10 स्टेप्स होते हैं। तो हम 10 स्टेप्स होते हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जैसे कि किसी भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ है, पहले हम उसको थोड़ी एनर्जी देंगे, वो एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे ही ग्लूकोज को हम पहले थोड़ी सी एनर्जी देंगे और वो फिर एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन हम उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन में क्या किया हमने, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया है। एक एटीपी टूटेगी, एडीपी प्लस पीआई, एक फॉस्फेट जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो ग्लूकोज से जाके बाइंड कर गया है। ठीक है। और इसमें काइनेज जो एंजाइम है वो है काइनेजिस। अब दो टाइप के काइनेजिस मिलते हैं, एक हेक्सोकाइनेजिस, एक ग्लूकोकाइनेजिस। अब ये क्या है, हेक्सोकाइनेसिस और ग्लूकोकाइनेसिस। हेक्सोकाइनेसिस इज लाइक द हेलीकॉप्टर एंड ग्लूकोकाइनेसिस इज लाइक द जेट प्लेन। हेलीकॉप्टर, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन आप खुद कंपैरिजन कीजिए। हेलीकॉप्टर को लेस फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो हमारा जेट प्लेन होगा उसको ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। जेट प्लेन और ज़्यादा स्पीड में उड़ेगा और ऊंचा उड़ेगा, ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, हेलीकॉप्टर की स्पीड कम होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर कम, जैसे कम अगर ग्लूकोज है तब भी हम हेलीकॉप्टर का यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा ग्लूकोज है तो हम ग्लूकोकाइनेसिस का यूज़ करेंगे, जेट प्लेन का यूज़ करेंगे, उसकी स्पीड बहुत हाई है। ठीक है। तो केएम वैल्यू इज लो, केएम इज, आपको पता है केएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिनिटी के। सो केएम वैल्यू इसकी लो है, इसकी हाई है, सो मतलब इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। थोड़ा सा भी ग्लूकोज होएगा तो ये उसको भी करेगा ग्लाइकोलिसिस और एनर्जी से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन ये ग्लूकोकाइनेसिस लीवर में मिलता है कि जब ज़्यादा ग्लूकोज हो रखा है तो उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करके उसको स्टोर कर लेगा। राइट। सो ये है हमारा हेक्सोकाइनेसिस और ग्लूकोकाइनेसिस। अब देखिए, हेक्सोकाइनेसिस जो हेलीकॉप्टर है उसकी एफिनिटी क्या है, हाई है, और इसकी ग्लूकोकाइनेसिस की एफिनिटी लो है। एफिनिटी हाई का क्या मतलब है कि हेक्सोकाइनेसिस केएम वैल्यू उसकी लो है, एफिनिटी हाई है। मतलब अगर मान लो किसी को मैं 10 रुपये भी दूंगी तो वो भी कैटालिसिस कर देगा। एफिनिटी अगर किसी में ज़्यादा प्यार होएगा, अगर आप उसको पैसे ना भी दोगे, 2-3 रुपये भी दोगे, तब भी वो आपका काम कर देगा। अगर एफिनिटी लो है तो आप उसको 1000-2000 दोगे तब भी काम नहीं होएगा। ऐसे अगर इसको हम 2-3 ग्लूकोज दे देंगे तब भी उनको ग्लाइकोलिसिस कर देगा। इसमें 1000-2000 ग्लूकोज देने पे ये ग्लाइकोलिसिस करेगा। राइट। ये लीवर सेल में मिलता है और ये हेक्सोकाइनेसिस, मोस्ट ऑफ द टिश्यू हैव हेक्सोकाइनेसिस बट दे कांट फॉस्फोराइलेज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। ये इतने ज़्यादा ग्लूकोज, जैसे हेलीकॉप्टर है, ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना, ज़्यादा वी मैक्स तो नहीं है ना इसकी, ज़्यादा ऊंचा तो नहीं उड़ सकता, वी मैक्स लो है इसकी। लेकिन वी मैक्स हाई किसकी है, हमारी वी मैक्स हाई है ग्लूकोकाइनेज की। राइट। अब हम सेकंड स्टेप पढ़ेंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने सेकंड में क्या किया कि उसको, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। राइट। और हमारे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो साइट क्रिएट करने के लिए एक और फॉस्फेट ऐड करना है, साइट क्रिएट करने के लिए हमने इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर देखो ये इसका क्या है, ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमरेज है ना, तो हमने क्या, कौन सा एंजाइम लिया, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। ठीक है। अगर, और ये देखिए आप कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा बना था, अब इस हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज को कौन कंट्रोल करेगा। अब हम कहते हैं ना कि फीडबैक इनहिबिशन, लाइक द फीडबैक इनहिबिशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर बन गया तो ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करेगा। राइट। एक बात आपका पॉइंट ये याद रखना है कि फर्स्ट जो रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन और 10th रिएक्शन 1 वे रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 वे रिएक्शन होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी, और सारी तो 2 वे रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। उनको आपने इतना नहीं जितना फर्स्ट, थर्ड और 10th को तो बिल्कुल अच्छी तरह याद करना ही आना चाहिए। अब ग्लूकोकाइनेज देखिए, जेट प्लेन, जेट प्लेन को आप कहाँ स्टोर करोगे, इतना इंपॉर्टेंट है, स्टोर्ड इन न्यूक्लियस। और ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाएगा, इतना ग्लूकोज जाएगा, फिर वो न्यूक्लियस में भी जाने लग जाएगा, तो ग्लूकोज इटसेल्फ टेक इट फ्रॉम, एक सम्मान की तरह उसको खुद ग्लूकोज बाहर निकालेगा। अब आपने पढ़ा होगा कि हेक्सोकाइनेज ब्रॉड रेंज सबस्ट्रेट है, ग्लूकोकाइनेज एक स्पेसिफिक है ग्लूकोज।
ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। ग्लूकोकाइनेज इज एज ब्रॉड सबस्ट्रेट रेंज एज हेक्सोकाइनेज। अब थर्ड रिएक्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड रिएक्शन आपने बिल्कुल याद करनी है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, हमने एक और साइड क्रिएट कर दी ना एक और फॉस्फेट ऐड करने के लिए, तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, PFK1। PFK1 जरूर लगाना क्योंकि PFK2 भी आएगा आपको। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 हमारा एंजाइम इसमें यूज हुआ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज वन वे रिएक्शन जितनी भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, व्हेन सेल नीड एनर्जी PFK इज एक्टिव। मान लो ग्लाइकोलिसिस हो ही क्यों रही है, क्योंकि सेल को एनर्जी की नीड है। अगर सेल को एनर्जी की नीड है तो ये वाली रिएक्शन होएगी। ये मतलब डिटरमाइन करेगी ये वाली रिएक्शन की रिएक्शन आगे चलनी है ग्लाइकोलिसिस की नहीं चलनी। अगर सेल को एनर्जी की नीड है तो ग्लाइकोलिसिस होएगी, अगर सेल को एनर्जी की नीड नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी। आप खुद सोचिए, ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली फॉर द प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द सेल ना। When cell need energy, PFK is active. But when you have lot of energy in the cell, it is in inactive form. ये किस फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होएगा। तो इस स्टेटमेंट से याद करना, मतलब ATP अगर सेल की हाई होएगी, इफ ATP ऑफ सेल इज हाई देन PFK इज इन इनएक्टिव फॉर्म। ये ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, PFK इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। अगर AMP ज्यादा है तो PFK क्या करेगा, PFK एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। क्यों, AMP क्या है, ये एनर्जी यूज हो गई है, ATP टूट गया, ADP बन गया, ADP टूट के AMP बन गया, मतलब एनर्जी यूज हो गई है सेल में। अब बहुत सारा कि भाई AMP बच गया, अब ATP बनाना, हमें एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोलिसिस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर सिट्रेट की अगर मैं बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिट्रेट क्या है, एक प्रोडक्ट ही तो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का। तो अगर सिट्रेट बढ़ेगा तो मतलब आगे एनर्जी बन रही है और बहुत बढ़ गया है सिट्रेट, मतलब अभी रुक जाओ यहाँ पे तुम कि आगे बहुत ज्यादा बन रहा है तो रुक जाओ, तो वो भी इसका क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। सो चलिए अब हम इसी को पढ़ते हैं। देखो, दिस इज वन वे, व्हेन सेल नीड एनर्जी PFK इज एक्टिव, बट व्हेन यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी इन द सेल इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ PFK1 जरूर लगाना। फोस्फोफ्रक्टोफॉस्फेट, अगर ये देखो इसको वापस भेजना है, अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी तो ये रिएक्शन वापस होगी, बिल्कुल ग्लूकोज बनेगा वापस। तो ये तो वन वे रिएक्शन है ना, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया एंजाइम आएगा फोस्फोफ्रक्टोफॉस्फेटेज। फोस्फेटेज मतलब एक फॉस्फेट तोड़ देगा यहाँ से और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, जैसा उसका नाम है वैसे ही फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज ये ऐड कर रहा है, फोस्फोफ्रक्टोफॉस्फेटेज ये ब्रेक डाउन कर रहा है। दिस इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप सोचो कि ये यहाँ भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन ही है। साइमल्टेनियसली बोथ साइड इट कांट वर्क। रिवर्सिबल वो होती है कि दोनों तरफ वर्क कर रही है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये एक साथ दोनों तरफ वर्क नहीं करती। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी तब इस रिएक्शन में जाएगी, ग्लाइकोलिसिस होगी तब इस डायरेक्शन में आएगी, राइट। अब आगे देखो, मैंने जो बताया था आपको, PFK की बाइंडिंग साइट है सिट्रेट, ATP और AMP के लिए। सिट्रेट इसको इनहिबिट करेगा, क्यों, क्योंकि सेल में बहुत ज़्यादा सिट्रेट हो गया है कि अब बिल्कुल ATP बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हमें ग्लाइकोलिसिस की नीड नहीं है, सिट्रेट ज़्यादा हो गया है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट है ये, सिट्रेट बढ़ गया, मतलब अच्छी तरह आगे बहुत सारा काम चल रहा है, अभी रुक जाओ तुम, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। AMP एक्टिवेट कर देगा कि ATP यूज होके AMP बनेगा ना, तो ये इसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। इफ सेल हैज़ लो एनर्जी PFK एक्टिवेटेड, वही बात है इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये थर्ड वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ग्लूकोज जो बाहर चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगी। फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 नेगेटिव रेगुलेट किया जा रहा है ATP और सिट्रेट के द्वारा, पॉजिटिव बाय द AMP। अब देखो एक और है, ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या है, ये अनदर रेगुलेटर है, मोस्ट पावरफुल रेगुलेटर, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज द मोस्ट पावरफुल रेगुलेटर, आपने जरूर सुना होगा। ये है क्या एक्चुअल में, हम देखते हैं कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कई बार क्या होता है, म्यूटेज हो जाता है ना, म्यूटेशन की तरह ही है कि जैसे जाना था 1,6 फॉस्फेट में बन गया 2,6 बिसफॉस्फेट, कि फॉस्फेट जो इस पे फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हुआ यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ऐड हो जाएगा और ये एक्टिवेट कर देगा इसको PFK1 को, इट एक्टिवेट द PFK1, दिख रहा है PFK1 को ये एक्टिवेट कर देगा। अब ये कैसे बन रहा है, ये भी अब ये थोड़ी है कि एक बार बन गया तो यहीं पे रहेगा, इसको वापस भेजेगा कौन, एक फॉस्फेट तोड़ के
फोस्फोफ्रक्टोफोस्फेटेज, लेकिन इसमें आया किसकी हेल्प से, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। काइनेज मतलब फोस्फेट का ऐड, फोस्फेट का ऐड हुआ है सेकंड पोजीशन पे, फोस्फेट का ऐड हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, फोस्फेट का ऐड हुआ है सेकंड पोजीशन पे, बन गया क्या, फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट। और वापस फोस्फेट जब टूटेगा तो वापस यहाँ पे चला जाएगा। ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। ग्लूकोज लेवल इन ब्लड रेगुलेट दिस फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट। कैसे, अगर मान लो ग्लूकोज का लेवल हाई है तो कौन सा एंजाइम बढ़ेगा, इंसुलिन इंक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन कौन सा सिंथेसिस करता है, इंसुलिन सिंथेसिस करता है फोस्फेटेज की। क्या सिंथेसिस करता है, फोस्फेटेज की। और ग्लूकोज का लेवल सुनना, अभी ध्यान से सुनना कि कैसे फोस्फेटेज, क्या कहना चाहती हूँ मैं, ग्लूकागोन अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्लूकागोन इंक्रीज होएगा। वो क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप करेगा ना। अगर सोचो ग्लूकोज कम है हमारी बॉडी में तो हम सोचेंगे कि प्रिजर्व करो यार, इतनी ग्लाइकोलिसिस मत करो इसकी। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तोड़ो यार, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्लाइकोलिसिस करो, ठीक है। तो ग्लूकागोन लो है तो ग्लूकोज लो है, ग्लूकागोन हाई हो जाएगा। जब ग्लूकोज लो होगा तो ग्लाइकोलिसिस भी लो हो जाएगी। अब ये देखो क्या करेंगे ये कि जो ये हमारा एंजाइम है PFK2 और PF फोस्फेटेज, PFK2 तो बना रहा है हमारा फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट, लेकिन PF फोस्फेटेज है वो उसको वापस भेज रहा है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में। ये एक्टिवेटर है इस PFK1 का। अगर मान लो इसके लेवल कम हो जाएगा तो PFK भी इनएक्टिवेट हो जाएगा, राइट, ग्लाइकोलिसिस नहीं होएगी। तो ग्लूकागोन जब बढ़ा, मतलब ग्लूकोज कम है बॉडी में, तो इसने इसको फोस्फोरलाइज कर दिया, दोनों को फोस्फोरलाइज कर दिया। तो अब क्या हुआ, फोस्फोरलाइज हो गया तो ये जो थी PFK2 था ये अब सैड हो गया, और जो PF फोस्फेटेज था ये हैप्पी हो गया। मतलब वापिस इसने कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में। फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट डजंट फॉर्म। अब देखो इसने क्या किया, इसको फोस्फोराइज कर दिया। आप देख रहे हो आप इसका फेज कैसा हो गया, ये सैड हो गया है, PFK2 सैड हो गया, मतलब ये नहीं होए बनेगा, फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस नहीं बन रहा, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा PFK1 भी, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस डिक्रीज हो जाएगी। आप इसको 2-3 बार इसको पढ़ना, ये नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी मेरे चैनल पे, ठीक है, और आप इनको बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ लेना 2-3 बार। इंसुलिन एक्ट अपोजिट टू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-3 बार। ग्लूकागोन करता क्या है, फोस्फोरलाइज कर देगा। जैसे इसको फोस्फोरलाइज करेगा PFK2 जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, और जो PF फोस्फेटेज है वो एक्टिव हो जाएगा, और PF फोस्फेटेज एक्टिव होएगा तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट है जो उसको क्या कर देगा, वापस कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, वापस उसको फ्रक्टोज 6 फोस्फेटेट में। ये इसका एक्टिवेटर था ना PFK1 का, अब ये एक्टिवेटर नहीं रहा, राइट। अब देखिए इंसुलिन ने जो PFK2 था उसको एक्टिवेट किया, और फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट थी उसकी सिंथेसिस इंक्रीज होगी, और वो PFK1 को एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस हो रही है क्योंकि ग्लूकोज का लेवल हाई है। अब इंसुलिन और क्या करेगा, जीन के एक्सप्रेशन पे भी इफेक्ट डालेगा, इन एंजाइम की हाइपर सिंथेसिस कराएगा, एक्टिव नहीं, हाइपर सिंथेसिस मतलब जो PFK1 है वो ज्यादा बनने लग जाएगा, हेक्सोकाइनेज है वो ज्यादा बनने लग जाएगा, ये खुद ही ज्यादा बनेंगे तो खुद ही ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज हो जाएगी। अब फोर्थ रिएक्शन क्या है कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट है, एक एंजाइम